दिनों से आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने आप से काफी खुश हूँ। यू वांट टू नो व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू माई प्राउडनेस? आई रियलाइज कि बचपन से लेकर आज तक a span of big 23 years, मैंने अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करी हैं एंड काफी बड़े डिसीजंस लिए हैं। अगर आपको लग रहा है शी इज जस्ट 23, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम? टू स्टार्ट विद, क्लास 5th में मॉम डैड को कन्विंस करना दैट आई एम नॉट वेल एंड आई वोंट बी एबल टू अटेंड स्कूल। क्लास 7th में यार ये पढ़ाई कैसे होती है? क्लास 10th में कौन सी स्ट्रीम ली जाए? क्लास 12th में यार बोर्ड का टॉपर कैसे बने जाए? फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई सॉर्ट कैसे की जाए? मॉम डैड को कैसे मनाया जाए कि ट्रिप पर जाने दो? कौन सा कॉलेज चूज करूं? इंटरव्यू कैसे क्रैक करूं? एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और इतने सारे सॉल्यूशंस। वेल नाउ यू नो व्हाई आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। एंड द सेम गोज फॉर यू। इफ यू 10 और 50, आज तुम्हें अपने ऊपर ना गर्व होना चाहिए। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक थॉट आया कि क्यों ना अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को थोड़ा सिंपल करा जाए। क्यों ना एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज की जाए। एंड सो दिस इज मैत्री एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो, द अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम एक ब्लॉकबस्टर एंट्री लेगी ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो हमें ध्यान में रखने होंगे टू टैकल द प्रॉब्लम। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नंबर 2, what are the constraints we're operating within? And number 3, what options exist within the system to take us from our current state to our desired state? तो अब ये सब सुनने में बहुत इजी लग रहा है और ये सब है भी बहुत इजी, पर आखिर हम इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है, so we sometimes tend to get these steps wrong. तो चलो इन स्टेप्स को थोड़ा डीप डाउन करके अच्छे से समझते हैं। Number 1 I said was understanding the objectives. I'll stress on this point कि बहुत important है कि हम अपने busy schedule में से टाइम निकाल के समझे that what is it we want to achieve out of this very situation. जितना ज़्यादा हम इसे objectively define करेंगे ना, उतना ही easy हमारा problem solving method हो जाएगा. Trust me. तो चलो एक एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। We are preparing for a job interview. तो कोई पूछे what are your objectives here? I'll say, dude, my objective is to ace this interview and get a job. That is the objective. But क्या हम इस objective पे थोड़ा बेटर काम कर सकते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू मच फाइनर ऑब्जेक्टिव्स? हम सोच सकते हैं दैट व्हाट इज इट दैट विल मेक द इंटरव्यूअर से दिस इज इट। वेल, probably there are certain skills you want to be perfect at before giving the interview. तो हमारे फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं दैट ये कौन से स्किल्स हैं जो हमें एक्वायर करने हैं एंड किस लेवल तक एक्वायर करने हैं दैट वुड हेल्प अस एस द इंटरव्यू। तो इससे हमने ये सीखा दैट वी नीड टू लर्न टू ब्रेक डाउन आवर ऑब्जेक्टिव्स इनटू मच फाइनर ऑब्जेक्टिव्स। So now let's move to our second aspect, that is understanding the constraints. ये बहुत important है कि हम distinguish कर पाएं between what the objectives are and what the constraints are. अब हम कोई ideal world में तो रहते नहीं है जहाँ मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, टाइम है, मोटिवेशन है। तुम्हारे पास क्या है? रियलिटी में constraints come in the form of limited resources. जैसे टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, पैसे नहीं है।
come in the form of certain people unwilling to change their opinion about certain decisions. Constraints वो एस्पेक्ट है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते या फिर चेंज करने का एफर्ट इतना ज्यादा है कि तुम करना नहीं चाहते. Now let's go back to our interview example and illustrate the constraints there. With my current schedule and my current job, यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का. ऊपर से डेडिकेशन ही नहीं आ रही अंदर से. तो अब चलते हैं on our last aspect, understanding the pathways to solve the problem. तो यहाँ पे ना अब तुम्हारा बरसों पुराना एक्सपीरियंस काम आता है. एक प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा क्रिएटिव माइंड thousands of solutions बना सकता है. But to find your true solution, your one and only solution, it is very important that you consider your past experiences ताकि तुम्हें patterns दिखे from your old problems and also your new research ताकि तुम एक unified solution पर आ सको. तो अब अगर मुझे ये solution building process को 2 steps में बताना हो, then number 1 would be the research, that is understanding your objectives and mapping your constraints, and number 2 solution selection, that is based on your past experiences and your new research. तो मैत्री फाइनली हो गया क्या गोवा का ट्रिप बन गया कि बात? मना लिया घर वालों को. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? योर फेस लुक्स लाइक मतलब बहुत मुश्किल था. It took 1-2 weeks. Three hours later. So congratulations मैत्री, फाइनली ये मेथड चली गया. बट अब चिट चैट बंद करते हैं और चैनल प्रमोट करने पे ध्यान देते हैं. So hi guys, this is Your Thinking Box. आप हमें Facebook, YouTube और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. And do not forget to hit like, share and subscribe and let us know your views in the comments down below. Also, stay tuned for more interesting content like this. Chalo, pack up. Chalo, thank you.